क्रियावान कर्म, ये भाइयों और बहनों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। क्योंकि ये जो क्रियावान जो कर्म हैं, जिनको स्वतंत्र कर्म भी कहते हैं, ये 84 लाख योनियों में केवल इस मनुष्य को ही प्राप्त होते हैं। यानी 25% छूट, ये काल, ये ब्रह्म जब हमारे को मनुष्य जन्म मिलता है तो ये हमारे को कुछ भी कर्म करने के लिए छूट देता है 25%। यानी 75% तो ये हमारे संचित कर्मों से लेकर पाप और पुण्य बनाकर हमारा भाग्य लिख देता है, प्रारब्ध लिख देता है। जो 75% तो हमारे को भोगने पड़ते हैं। किसी के प्रारब्ध में ज्यादा सुख लिख देता है उसके कर्मों के आधार से, तो किसी के प्रारब्ध में ज्यादा दुख लिख देता है। तो वो 75% प्रारब्ध कर्म जो हमारे संचित कर्मों से रेशियो निकाल कर बनाए जाते हैं धर्मराज के द्वारा, जब हमें दूसरा मनुष्य जन्म दिया जाता है तो वो तो भाई और बहनों हमारे को भोगने पड़ते हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। साथ में इस मनुष्य योनि को ये धर्मराज 25% क्रियावान कर्म की छूट देता है। 25% इसको स्वतंत्र कर्मों की छूट देता है कि 25% मैं तेरे को कर्म करने की छूट दे रहा हूं। तू चाहे तो अच्छे कर्म करके अपने भाग्य को बदल सकता है, शुभ कर्म भी कर सकता है, और चाहे तो तू अशुभ कर्म करके पाप कर्मों को बढ़ा भी सकता है। क्रियावान कर्म, अपने जीवन काल में जो कर्म प्राणी करता है वे क्रियावान कर्म कहे जाते हैं। ये 75% तो प्रारब्ध कर्म होते हैं, यानी जो संस्कार यानी भाग्य में लिखे हैं वे किए जाते हैं, और 25% कर्म करने में जीव स्वतंत्र है। 25% कर्म करने के लिए इस मनुष्य शरीर प्राप्त प्राणी को इस धर्मराज ने स्वतंत्र किया हुआ है। 75% कर्म करने में जीव बाध्य है, यानी जो हमारे भाग्य में लिख दिया गया है पाप और पुण्य का रेशियो निकालकर, वो तो जीव भोगने के लिए बाध्य है। कब तक? जब तक उसको सतगुरु नहीं मिलता है। और 25% जो कर्म हैं वो स्वतंत्र हैं, हम चाहे तो अच्छे भी कर सकते हैं, बुरे भी कर सकते हैं। 75% कर्म करने में जीव बाध्य है, मजबूर है, क्योंकि वे प्रारब्ध में लिखे होते हैं, परतंत्र हैं। परंतु पूर्ण संत मिलने पर परिस्थिति बदल जाती है। लेकिन जब पूर्ण संत मिल जाता है, वो कबीर परमात्मा मिल जाता है सतगुरु रूप में, तो उस परमेश्वर के हाथ में सारी लेखनी, सारी बही, सारे अकाउंट हैं। फिर सतगुरु जैसा चाहेगा वैसा अपने साधक के भाग्य में लिखेगा। फिर वो काल वाला जो विधान होता है वो पूर्ण परमेश्वर के भगत के साथ लागू नहीं होता है। यानी फिर उस भगत का अकाउंट ये सतगुरु अपने हाथ में ले लेता है, काल के हाथ में नहीं छोड़ता है।